बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मुलाकात की। दोनों के बीच 9 महीने बाद ये मुलाकात हुई। मुलाकात ऐसे वक्त पे हुई है जब यूनुस का एक भारतीय विरोधी बयान पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस 40 मिनट की बैठक में दोनों के बीच बातचीत क्या हुई। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शुक्रवार यानी 4 अप्रैल को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। ये शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की पहली मुलाकात थी। बीते साल 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर के भारत आ गई थी। तब से दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं रहे। हालांकि ये द्वीपक्षीय बैठक ऐसे समय पर हो रहा है जब ढाका ने मतभेदों को सुलझाने के लिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान द्वीपक्षीय बैठक का अनुरोध किया था। इससे पहले पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनुस से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने प्रस्तावित बैठक पर कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। गुरुवार यानी 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री और यूनुस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित रात्रि भोजन में साथ बैठे थे, जो चर्चा का विषय बना था। चीन में बीएफए के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान यूनुस की ओर से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर की गई टिप्पणी के बाद द्वीपक्षीय संबंधों में तनाव और बढ़ गया। हालांकि उसके बाद आज दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक में हलचल तो पैदा जरूर करती है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ भारत की ये पहली हाई लेवल मीटिंग थी, जो अब खत्म हो चुकी है। ये बैठक पूरे 40 मिनट तक चली, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। यूनुस और मोदी की इस मुलाकात में दोनों देशों के शीर्ष राजकीय भी मौजूद थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये बातचीत आपसी मुद्दों और दोनों देशों के व्यापार समझौते को लेकर के हो सकती है। हालांकि मोदी जी से मुलाकात के लिए यूनुस लगातार कोशिश भी कर रहे थे। हाल में ही यूनुस के मीडिया सलाहकार ने कहा था कि कई प्रयास के बावजूद पीएम मोदी से मिलने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। यूनुस चीफ एडवाइजर बनने के बाद पहला दौरा भारत का ही करने वाले थे, लेकिन भारत की सरकार ने इसे हरी झंडी नहीं दी। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भाग गई थी, जिससे उनकी आवामी लीग की 16 साल की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया था। यूनुस ने दावा किया है कि ढाका के कानूनी मुकदमे का सम्मान करने के लिए हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करते हुए भारत को औपचारिक पत्र भेजे, लेकिन नई दिल्ली से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी भी नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह भी बात हो रही है कि शायद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में शेख हसीना के वापस बांग्लादेश जाने की बात पर भी चर्चा हुई होगी। इस पूरे मामले में जो भी जानकारी होगी उससे अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।